ओम 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 भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सत्यम शिवम सुंदरम। मैं परमात्मा को और महर्षियों को प्रणाम करता हूँ और उनके आशीर्वाद से आज का विषय जो है वास्तु के ऊपर है, आरंभ कर रहा हूँ। वास्तु का वर्णन जो है वो अथर्ववेद में है। ये वास्तु जो है वस शब्द से निकला है। वस का मतलब है कि रहना। जो ऊर्जा किसी स्थान में रहती है उस ऊर्जा के बारे में जो है ये वास्तु बताता है। बहुत लोग कहते हैं कि ये नकली विज्ञान है, सूडो साइंस है, पर इसको सही ढंग से समझें और तो हमको बहुत लाभ मिल सकता है। ऊर्जा दो किस्म की होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव ऊर्जा जो है उसे उत्साह, उमंग, शांति का माहौल बनता है और नेगेटिव ऊर्जा से बीमारियां और अशांति, समस्याएं, पैसे की कमी, ये सब होती है। तो हम देखेंगे अभी कि कुछ मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा जिसको आप अपने जीवन में लाओगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। विज्ञान कहता है कि शक्ति जो है ये चार किस्म की होती है, फोर्स इसको कहते हैं। एक है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण शक्ति। न्यूटन का जो सिद्धांत है इसके ऊपर ये कहता है कि ये हर पदार्थ में ये शक्ति रहती है, ये इससे एक दूसरे का अट्रैक्शन खींचते हैं। परंतु आइंस्टीन ने अपना एक नया सिद्धांत निकाला, द थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी। उसमें वो कहते हैं कि ये कोई शक्ति नहीं है, ये स्पेस टाइम का कर्वेचर है। वस्तुओं के कारण जो है स्पेस टाइम ये झुक जाता है, जिसके कारण से ये घटना घटती है कि एक दूसरे के पास में आते हैं या दूर जाते हैं। दूसरी शक्ति है वो वीक फोर्स है। सूरज में जो ये न्यूक्लियर इंटरेक्शन होता है, जिसके कारण से वहाँ बहुत ऊर्जा उत्पन्न होती है और उसी ऊर्जा के कारण से पृथ्वी में जितनी भी जीव हैं सब बचे हुए हैं। तो ये जो है ये वीक फोर्स के कारण है। तीसरा जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्शन है, इलास्टिसिटी है और इलेक्ट्रिसिटी, ये सब जितने भी हैं हम देखते हैं अधिकतर काम इसी से होता है। चौथा जो है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स है। इसमें जो पदार्थ के कण जो हैं वो एक दूसरे से चिपके रहते हैं। कोई पदार्थ अपने आकार में उसी कारण से होता है कि वो जो है क्वार्क्स में जो एक दूसरे को खींच के रखते हैं, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है। हमारे जो वैदिक ऋषि मुनि जो हैं वो कहते हैं कि इन शक्तियों के अलावा और भी बहुत सी शक्तियां हैं। प्राणिक शक्ति है, मानसिक शक्ति ऊर्जा है और भावुक ऊर्जा है, आध्यात्म ऊर्जा है। तो ये ऊर्जाएं जो हैं वो किसी भी स्थान को प्रभावित करती हैं। भूमि जो है एक मैग्नेट है और इसका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, जिस कारण से जो इसमें बहुत सी घटनाएं होती रहती हैं, ये प्रभावित करती हैं व्यक्तियों को। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो निगेटिव ऊर्जा जो है उसको दूर कर सकते हैं। जो वास्तु के विशेषज्ञ हैं वे कहते हैं कि घर का मुख्य द्वार जो है वो पूरब की ओर होना चाहिए या उत्तर की ओर होना चाहिए या ईशान कोण में होना चाहिए और पूजा स्थल जो है वो ईश्वर के स्थान
ईशान कोण में होना चाहिए। तिजोरी जो है वो कुबेर का स्थान उत्तर में होनी चाहिए। और आग्नेय कोण में अग्नि का स्थान चूल्हा रखना चाहिए। दक्षिण में जो यम का स्थान है वहाँ पर भारी भरकम चीज़ें रखी जानी चाहिए। तो इस और घर में जो है तुलसी का पेड़ हो। तुलसी के पेड़ में बहुत ऊर्जा है और इस ऊर्जा से वास्तु दोष दूर होते हैं। और मनी प्लांट, बांस का पेड़ हो, कोकोनट का पेड़ हो, संतरे की पेड़ हो, और जो फूलों के पौधे जो हैं चमेली, गुड़हल और गेंदा, तो इस प्रकार से ये क्या करते हैं कि ये घर में हरियाली रखते हैं और घर का जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको सोख करके ऑक्सीजन देते हैं। घर में पॉजिटिव ऊर्जा बनाने के लिए हर रोज़ हवन होना चाहिए। यदि रोज़ हवन हो बहुत अच्छा है, यदि रोज़ गाय के घी से, और रोज़ नहीं हो सकता तो कम से कम हफ्ते में एक बार होना चाहिए। घर में अच्छा प्रकाश आए, सूरज का प्रकाश आए तो बहुत अच्छा है, जिससे हमको विटामिन डी भी मिलेगा। और हवा का खुला बहाव होना चाहिए, जिससे कि गंदी हवा घर में इकट्ठी ना हो, वो आर पार चला जाए। खिड़कियाँ इस प्रकार से रखें और घर में अनावश्यक चीज़ें ना रखें। जो कूड़ा करकट जो है उसको बाहर फेंकें और घर को साफ़ सुथरा रखें। ये जो है, यदि मान लीजिए रोज़ हवन नहीं कर सकते हैं तो हमको सुबह शाम रोज़ गूगल का धूप जलाना चाहिए और प्राणायाम करें। प्राणायाम करने से घर का जो प्राणिक ऊर्जा जो है वो बहुत अच्छा रहता है, नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होता है। तो इसके लिए अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, भ्रामरी, कुंभक प्राणायाम करें। योगाभ्यास करें तो बहुत ऊर्जा उत्पन्न होता है, पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा, और वास्तु दोष है वो नष्ट होते हैं। रोज़ सुबह शाम ध्यान करें। ध्यान में हम अपने को पहले ओम का उच्चारण करें, गायत्री मंत्र का पाठ करें और फिर उसके बाद अपने को मैं आत्मा हूँ और परमात्मा का संतान हूँ और मैं शांति, प्रेम, ज्ञान, आनंद, ऐश्वर्य, सुख, शक्ति, सफलता के प्रकाश से भरा हुआ हूँ और यही ऊर्जा जो है मैं अपने घर में और घर के चारों ओर भेज रहा हूँ, फैला रहा हूँ। इस प्रकार की भावना करनी चाहिए। मन में जो है नकारात्मक विचार नहीं लाएं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की विचारें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये सब विचारें जो हैं ये नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं, वास्तु दोष को बढ़ाते हैं। और हमेशा जो है हम लोग जो हैं मुस्कुराते रहें, खुश रहें, घर में झगड़े ना हो, क्योंकि यदि घर में झगड़े होंगे एक दूसरे को जो है वो ज़ोर ज़ोर से बातें करेंगे। हाँ, यदि खुशहाली का माहौल नहीं रहेगा तो उस वहाँ का वास्तु जो है वो बिगड़ता है। इसलिए सब खुश रहें, मुस्कुराते रहें, प्रेम का व्यवहार हो, सम्मान हो बड़ों का, और एक दूसरे से बहुत प्रेम से, बहुत धीरे से और अच्छी बातें करें। प्रियं ब्रूयात सत्यम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य और प्रिय बोले, झूठ नहीं बोले। जहाँ झूठ बोला जाता है वहाँ पर वातावरण बिगड़ता है, नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। और भोजन जो है वो सात्विक होना चाहिए। हैप्पी फूड, मैंने अपने पिछले एक वीडियो में हैप्पी फूड के बारे में बताया है, उसको जा कर के आप लोग देख सकते हो। हैप्पी फूड का मतलब जो है जो भी इंद्रियों से हम ग्रहण करें वो सकारात्मक हो, सकारात्मक ऊर्जा हो, जिससे कि हम जो कुछ भी बाहर निकालें अपनी इंद्रियों से उनमें से सकारात्मक ऊर्जा बाहर निकले। जो
निगेटिव ऊर्जा जो है वो अखबार, टीवी, टीवी के सीरियल्स और सिनेमास में बहुत रहता है, नकारात्मक ऊर्जा। क्योंकि इनमें युद्ध, लड़ाई, झगड़े, बलात्कार, हत्या, डकैती, इस प्रकार का न्यूज़ बहुत रहता है। उनमें अच्छी चीज़ें भी हैं, अखबार में, टीवी में, सिनेमा में, तो पर अधिकतर चीज़ें जो हैं ये खराब ही होती हैं। इसलिए यथासंभव जो है इनसे दूर रहें, और उपयोग करना ही है तो जितना कम हो सके उतना कम करें। हम लोग जो हैं ये इस प्रकार से, और हमारी जो सोच विचार है इसका प्रभाव भी हमारे वातावरण पर पड़ता है। तो हमारे विचार जो हैं वो उच्च विचार हों, दिव्य विचार हों। हमारे विचारों में हमेशा जो है वो शांति, प्रेम, आनंद, ऐश्वर्य, सुख, शक्ति, सफलता झलकता रहे। हमेशा ये सोचें कि मैं भगवान का संतान हूँ, सफलता और सुख जो है वो मेरा स्वभाव है, मुझे हमेशा सफल होना है और सुखी होना है, ये मेरा स्वभाव है, इसको कोई भी मुझसे दूर नहीं कर सकता। तो इस प्रकार की भावुकता, इस प्रकार की मानसिकता जो है वो घर के वास्तु के दोषों को दूर कर देता है। और आध्यात्मिक वातावरण हो, योगाभ्यास करेंगे, वैदिक चैंटिंग करेंगे और स्तोत्र पाठ करेंगे, पुरुष सूक्त, श्री सूक्त, गायत्री मंत्र, मृत्युंजय मंत्र, ओंकार का उच्चारण करेंगे, ओंकार का फोटो लगाएंगे। तो इस प्रकार से एक आध्यात्मिक वातावरण रखा जाए तो उससे क्या होता है कि निगेटिव ऊर्जा जो है वो नष्ट हो जाती है। तो हम लोग जो हैं ये विज्ञान कहता है कि पदार्थ है, इस 4 प्रकार की ऊर्जा का वर्णन मैंने किया। तो वो लोग ये भी कहते हैं कि भाई ये पदार्थ भी है, पदार्थ है, शक्ति है, 2 चीज़ें हैं। और ये जो है ये शक्ति पदार्थ में बदल जाता है और पदार्थ जो है शक्ति में बदल सकता है। आइंस्टीन ने उसका एक फार्मूला भी दिया है, E = mc²। E का मतलब जो है शक्ति, ऊर्जा, एनर्जी, m का मतलब मास और c इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो इसके हिसाब से एनर्जी जो है, एटम को यदि तोड़ेंगे तो एटम में बहुत शक्ति है, वो यदि तोड़ा जाएगा तो कितनी शक्ति निकलेगी, ये इसके द्वारा बताया गया हुआ है। तो इसी शक्ति का उपयोग करके एटम बॉम्ब वगैरह बनाए गए हैं, जो है वो दुनिया को नष्ट करने के लिए हैं। परंतु एटम को तोड़ करके उसका उपयोग जो है, सदुपयोग, न्यूक्लियर एनर्जी के रूप में, बिजली का उपयोग करने के, बिजली के रूप में उपयोग होता है, वो बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार से हम एक आध्यात्मिक वातावरण बना के रखेंगे, घर में शांति बना के रखेंगे, तो क्या होगा कि वहाँ के जितने भी वास्तु के दोष हैं वो उनका परिहार हो जाएगा। वास्तु दोषों का यदि परिहार हो गया तो वहाँ आदमी खुश रहेंगे, शांति में रहेंगे और एक दूसरे के साथ प्रेम का व्यवहार होगा और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। तो आप सबको बहुत धन्यवाद जो आपने इस वीडियो को देखा है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जो आप लोगों ने इस वीडियो को देखा है तो हम चाहेंगे कि इसको ये आप पसंद करते हैं तो इसको लाइक करें और दूसरे के साथ भी शेयर करें, जिससे दूसरों का भी लाभ हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम।